हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपनी 9वीं कक्षा की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बिहार की तमाम हाई स्कूल में 9वीं कक्षा का मंथली एग्ज़ाम पेपर चल रहा है। तो ऐसे में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं 26 दिसंबर 2024 को पूछे जाने वाले मैथमेटिक्स के पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें हम आप सभी को बताएंगे कि 26 दिसंबर 2024 के मैथ के जो भी सवाल पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चनों का सलूशन आज की इसी क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम चल गया होगा कि इस बार जो प्रश्नों की जो संख्या रह रही है वो 30 प्रश्न है, जिनमें से आप सभी को केवल 25 प्रश्नों का आंसर OMR शीट में रखना होता है। तो आज का सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ऐसी तमाम संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम 2/3 लिखें तो हम इसे P/Q के रूप में लिख दिए हैं, है ना। और साथ ही Q का मान हमारा 0 के मान के बराबर भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 2/3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे यदि हम ऑप्शन से चलेंगे तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है √3। भाई √3 का वर्गमूल भी नहीं होता है, तो ये इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है। √7 का वर्गमूल भी नहीं होता है और ना ही इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। √11 भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन यदि हम 9 को देखें, है ना, √9 को देखें तो √9 इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। अर्थात √3 का वर्गमूल कितना होता है जी, तो आप कहेंगे सर 3 होता है। तो हम कह सकते हैं कि √9 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान 0 के मान के बराबर नहीं हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और जब जिसे P/Q के रूप में हम लिख भी नहीं सकते हैं और Q का मान 0 के मान के बराबर भी हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या आसान शब्दों में जानिए कि कोई भी ऐसा संख्या जो रूट के अंदर हो, वर्गमूल नहीं होता हो, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे √3 का वर्गमूल नहीं होता है और ना ही √2 का होता है, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। लेकिन यहाँ पे यदि ऑप्शन बी में देखते तो √8 क्योंकि √2 है, गुना करते तो 8 दूनी 16 होता, 16 का वर्गमूल 4 हो जाता, तो ये तो भाई परिमेय संख्या हो जाता। ऑप्शन सी से देखते हैं तो √27 है और यहाँ पे 9 है, तो ये 27 तिया 81 हो जाता और 81 का वर्गमूल 9 हो जाता। यहाँ पे 125 में 5 से गुणा करते तो 625 होता, इसका वर्गमूल भी आपका 25 हो जाता। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ, है ना जी। चलिए उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखते हैं, कहता है कि 32/3/5 निम्नलिखित में किसके बराबर है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। जो 32 दिया गया ना, गुणनखंड कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होता है। पावर में कितना है जी, 3/5 है, तो 3/5 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम काउंट करेंगे भाई कि ये 2 जो है वो कितना बड़ा है, तो 1 2 3 4 5 बड़ा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/5 और गुने 3/5 पहले से दिया गया है, तो 3/5 लिखेंगे, है ना जी। अब देखिए 5 से 5 यदि हम काट देंगे तो 2 हमारा कितना आएगा जी, तो आप कहेंगे सर 2/3 आएगा। अर्थात 2 को हमें 3 बार गुना करना होगा, तो ऐसे करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 करेंगे, तो ये 2 को 3 बार गुना करेंगे तो राइट आंसर कितना आएगा जी, तो आप कहेंगे सर 8 आएगा। अब चलिए ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है 8, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 कहता है, निम्नलिखित में से √2 का दशमलव प्रसार क्या होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि √3 का दशमलव प्रसार पूछा जाता है तो 1.732 होता है ना। और √3 का पूछा जाता है तो 1.732 होगा और √2 का यदि पूछा जाएगा तो 1.414 होता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि 125 का स्क्वायर में दिया है 2/3 क्या होगा। 125 का गुणनखंड करेंगे तो 5×25 बचे 125 जाएगा, पावर कर देंगे 2/3। देखिए अब यहाँ पे 5 कितना बार आया है जी, तो आप कहेंगे सर 3 बार आया है, तो 5 पर पावर 3 कर देंगे और गुना यहाँ पे 2/3 को 2/3 करेंगे, है ना। अब देखिए उसके बाद क्या करने वाले हैं, 3 से 3 कट जाएगा तो 5 पर पावर हमारा स्क्वायर है।
स्क्वायर का मतलब 5 को हम 2 बार गुना करने वाले हैं, 5 गुने 5 और ये हो जाएगा साथियों 25। अब चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, है ना। ऑप्शन में हम देख लेते हैं, तो यदि हम ऑप्शन में देखें तो 25 ऑप्शन बी में दिख रहा है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा जी 25। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 6 को देखे, कहता है कि 2 / 1/4 गुने 7 / 1/4 बराबर क्या होंगे। तो सबसे आसान तरीका है कि 2 में 7 से गुना कर दीजिए तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे। 1/4 वहाँ पे भी थे, 1/4 यहाँ पे भी थे, तो 1/4 हो जाएंगे, है ना जी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता होगा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद में 6 नंबर हो गया। चलिए यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी दिया गया है कि 4/3/5 गुने 4/2/5 बराबर क्या होंगे। देखिए, जब भी आपको अंदर वाले संख्या सेम टू सेम रहते हैं ना, तो समझिए कि ऊपर वाले संख्या में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ते हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए और बी तो पहले ही गलती है ना। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 से 5 में करेंगे तो 25 जाएगा, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। याद रहे, कोई भी जो चर होते हैं ना, जैसे मान लेते हैं एक्स वाई जेड जो होते हैं, तो कोई भी चर यदि आपके रूट पे दिए गए हों बहुपद नहीं हो सकते हैं। कोई भी चर पे स्क्वायर पे ऐसे 3/2, एक स्क्वायर पे 4/5 ऐसे करके स्क्वायर दिए गए हों बट्टा में, आपका बहुपद नहीं हो सकते हैं, है ना। कोई भी यदि बहुपद यदि रूट में दिया हुआ हो, समझ गए ना, बट्टा में हो या स्क्वायर में हो, आपका बहुपद नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, तो जेड प्लस 4/z जो है ये बट्टा में आने के कारण ये आपका बहुपद नहीं हो सकता है। बाकी सभी के सभी आपका द्विघात बहुपद दिया गया है, तो ये बहुपद है, ऑप्शन सी बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है जी, समझ गए ना। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। देखिए भाई, ये रूट में है, देखते ही काट दीजिए, बहुपद नहीं हो सकता है। ये भी रूट में है, बहुपद नहीं हो सकता है। ये भी हमारा रूट में है, ये भी बहुपद नहीं हो सकता है। तो फिर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, x² + 6x + 9 जो है यह एक बहुपद है। इसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 क्या कहता है जी कि बहुपद x² - 4 वर्ग का घात क्या होगा। देखिए x² - 4 है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² = √4, 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि x का जो घात है ना जी वो 2 है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में देखिए क्या कहता है कि यदि x³ - 5x² + 2x + 2 बराबर P1 का मान क्या होगा। P1 का मतलब नहीं समझे, जहाँ जहाँ x दिया गया है ना वहाँ पे 1 बैठा दीजिए। यदि 1 को आप 3 बार गुना करेंगे तो 1 होगा, माइनस 5 गुने 1 कीजिएगा तो 1 ही होगा, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 ही होगा, प्लस 2 कर दीजिए। देखिए आपको क्या इसका जवाब आएंगे, 2 2 4, 4 5 जाएंगे 9, और यहाँ पे 1 में से 9 कम करेंगे, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है ना। यहाँ पे देखिए -5x² है, ठीक है जी। तो ये आप जब बना लीजिएगा तो राइट आंसर क्या आएंगे जी, राइट आंसर आपका -2 आएंगे। चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि धनात्मक वास्तविक संख्या a और b में संबंध √a + √b a - b है। तो हम फॉर्मूला बैठाएंगे a² - b², है ना। a² - b² फार्मूला होते हैं, क्या है कि a + b × a - b बराबर क्या होता है, तो a² - b² होता है। a का मान दोस्तों क्या है, तो √a है, इसका स्क्वायर करेंगे। b का मान √b है साथियों, तो इसका b का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर से रूट कटेगा तो a बचेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा b बचेगा, अर्थात a - b क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी जी, a - b। अगला सवाल इसमें 13 को देखिए, 2x² + x + 1 में x² का गुणांक क्या होगा। यदि हम x² पर गुणांक के मतलब कि x का पावर कितना दिया गया है, तो 2 दिया गया है, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ 2। उसके बाद में कहता है कि 0.34 और 0.4 का योगफल क्या होगा। तो ऐसा कीजिए, 0.34 को जोड़ दीजिए, 0.7 हो जाएगा, और 0.7 का मतलब 7 बटा नीचे 2 जीरो, सॉरी 1 है संख्या ना, तो 1 जीरो लगा दीजिए तो 7/10 हो जाएगा, है ना जी। 7/10 हो जाएगा, 7/9 होगा कि नहीं होगा आप हमें बता सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगला सवाल क्वेश्चन 15 कहता है कि 0.54 का सरलतम रूप क्या होता है। तो देखिए कैसे करना है, 5 4 है ना, 5 4 का 5 4 कर दीजिए, और दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 को 0 बैठा दीजिए। अब ये होते हैं बच्चों 27 दूनी 54 और ये 50 दूनी 100 होते हैं, तो 27/50 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 27/50। तो इस तरीके से इसके बाद में हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं कि 2 + √3 का परिमीकरण गुणांक क्या होगा। परिमीकरण गुणांक निकालना आसान होता है, 2 + √3 है ना, आपको इसी से गुना इसी से भाग करना होगा, 2 + √3
2 प्लस रूट अंडर 3, है ना। तो ये आपका 2 प्लस 3 हो जाएगा, नीचे 2 प्लस रूट अंडर 3 हो जाएगा। इस तरीके से बना लीजिएगा। ये 2 प्लस रूट अंडर 3 है, तो 2 माइनस रूट अंडर 3 वाला आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद, है ना। इसके बाद वाले क्वेश्चन तो हमारे पास नहीं है। तो बहुत जल्द एक और वीडियो लाएंगे जहाँ पे आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन और बाकी बचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का भी सलूशन देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।